Hello student, today we will discuss about the next topic that is a component or composition of virus. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि बेसिकली वायरस है क्या चीज, इसकी इंट्रोडक्शन हमने कराती है। इंट्रोडक्शन के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी डिस्कवरी किस तरह, हिस्ट्री, लफस वायरस किसने इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ वायरोलॉजी को भी तोड़ा कि इसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट टाइम आइसोलेशन किसने की थी, डिस्कवरी, ये सब को जितना भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी प्रॉपर्टी वो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिकली वायरस, यहाँ जब आज हम डिस्कस करेंगे वो एक जर्नल और ऑल व्यू डिस्कस करेंगे वायरस के। वायरस में बेसिकली कौन से कंपोनेंट मौजूद है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वायरस किस चीज से बनी हुई है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। गौर के साथ, सोच समझ के साथ वीडियो पे, लेक्चर पे फोकस करना, अपने साथ पेन और रजिस्टर लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ साथ नोट भी करते रहना। तो आज जब हम पढ़ेंगे वो हम वायरस के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, जो कैप्सिड है, जो इन्वोलप है और जो एंजाइम है, ये हम और आज स्टडी कुछ वायरस में ऐसे भी होंगे कि इन्हीं कंपोनेंट में से कुछ कंपोनेंट नहीं होंगे, लेकिन और आल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेजर इसकी लिविंग के साथ रिजेम्बलेंस है, या जो मेजर चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक चीज है वायरस के अंदर, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम न्यूक्लिक एसिड वायरस के डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट क्या है, इस पे इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर भी मैं दूंगा कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किस तरह हुई, और इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टी सब वो डिटेल के साथ हम नेक्स्ट कमिंग जेनेटिक के लेक्चर, जेनेटिक के सब सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे कि एक वायरस के अंदर किस किस्म के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली टू टाइप है, एक को हम कहते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सेकंड को हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये याद रखना, वायरस के अंदर या तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है, मतलब एज ए जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड के तौर पर होते हैं, या डीएनए। एक वायरस के अंदर, पहले ही लेक्चर में मैंने डिस्कस कर चुकी इसको कि एक वायरस के अंदर ये दोनों एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है, या तो आरएनए होंगे या तो डीएनए। अब जिन वायरस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, मतलब एक जनरेशन, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या कि वो मटेरियल, वो कंपाउंड जो एक जनरेशन से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, कैरेक्टर को, ट्रेट को, खसूसियात को, तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब जिन वायरस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, तो ऐसे वायरस को हम राइबो वायरस कहते हैं। और जिन वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड के तौर पर मौजूद है, उसको हम डीऑक्सी वायरस कहते हैं। डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं, ये हम सेपरेट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। कमिंग जो जेनेटिका या बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ फिर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिन वायरस के अंदर आरएनए मौजूद हो, उसको हम आरएनए वायरस कहते हैं, या इसको हम राइबो वायरस कहते हैं। और जिसके अंदर डीएनए न्यूक्लिक एसिड के तौर पर मौजूद हो, तो उसको हम डीऑक्सी वायरस कहते हैं या डीएनए वायरस कहते हैं। जनरली जो वायरस, जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो जनरली प्लांट पे अटैक करते हैं, इसलिए हम इसको प्लांट वायरस भी कहते हैं। कुछ कैटेगरी हैं जिसमें आरएनए और एनिमल पे अटैक करते हैं, वो डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। लेकिन आरएनए जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के तौर पर मौजूद है, वो प्लांट पर ही जनरली अटैक करता है, और इसी वजह से इसको प्लांट वायरस भी कहते हैं। और जो वायरस प्लांट पे ही अटैक करते हैं, उस वायरस को हम फाइटोफेजेनी भी कहते हैं, फाइटोफेजेनी, ये भी हम उसको कहते हैं। और जिन वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो जनरली आमतौर पर वो अटैक करते हैं एनिमल पर। और जो वायरस, all those viruses that attack on the animal, they can we can also called it zoophagy।
तो ये तो न्यूक्लिक एसिड रहेगा कि न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर या तो आरएनए है या डीएनए। जो आरएनए है जनरली वो प्लांट पे अटैक करते हैं और इसको हम प्लांट वायरस और फिर जो फाइटोफेजेनी भी कहते हैं। कुछ वायरस ये भी याद रख लेना कि कुछ वायरस ऐसे भी है जिसके अंदर आरएनए मौजूद है, आरएनए, लेकिन वो अटैक करते हैं एनिमल पर। और ऐसे वायरस की जो एग्जांपल है वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं ये हम टाइप ऑफ वायरस में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही थोड़ा बहुत कि इस आइडिया होना चाहिए कि ये वो ग्रुप है जो एनिमल पे अटैक कर देते हैं और इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होते हैं। और इसके साथ आरएनए द जेनेटिक मटेरियल बट आल्सो अटैक ऑन द एनिमल। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आरएनए उसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से जो इसी वायरस में पाए जाते हैं, वो इस आरएनए वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आरएनए चेंज करते हैं इनटू डीएनए और इस अमल को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कि ये ट्रांसक्रिप्शन के अपोजिट है। तो इसके एग्जांपल हम एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है ये भी उसकी एग्जांपल है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके साथ साथ हम आज का जो कोरोना दुनिया पे फैली हुई है तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। और भी बहुत से ऐसे वायरस है रेट्रो वायरस पे हम एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे कि रेट्रो वायरस है क्या, उसका लाइफ साइकिल, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह वो डिटेल के साथ सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी है जिसमें न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए है। कुछ वायरस ऐसे है, मैंने पहले बताया कि जनरली दे अटैक ऑन एनिमल बट सम वायरस having genetic material as a DNA but they also attack on the plants। और ऐसे प्लांट ऐसे वायरस को हम कहते हैं जिमिनी वायरस। ऐसे वायरस को हम कहते हैं जिमिनी वायरस जिसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो लेकिन अटैक प्लांट पर करते हैं। याद रखना ये जो आरएनए है डीएनए है, वायरस के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड भी पॉसिबल है और डबल स्ट्रैंड भी। अभी तक हमने पढ़ा है कि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड और डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड, लेकिन वायरस ऐसी कैटेगरी है जिसमें डीएनए डबल स्ट्रैंड भी पॉसिबल है और डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड भी पॉसिबल है। मतलब कुछ वायरस ऐसे भी है जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो और कुछ वायरस ऐसे भी है जिसके अंदर यही डीएनए डबल स्ट्रैंड दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह हो। तो ये जो डीएनए है ये वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड भी पॉसिबल है एसएस डीएनए और इसके साथ साथ ये डीएनए एक ही वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए भी पॉसिबल है, मतलब डबल स्ट्रैंड में भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक तो क्लियर हुआ कि वायरस में डीएनए जो है मे बी डबल स्ट्रैंड और मे बी सिंगल स्ट्रैंड। यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल पेश करूं सिंगल स्ट्रैंड के लिए भी और डबल के लिए भी, तो पोक्स जो वायरस है ये इसके अंदर डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बट दिस डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। हियर इज वन टाइप ऑफ वायरस दैट इज M13RPX174। These two type of virus have DNA the genetic material but this DNA is a single strand. In same case RNA is also maybe double strand or maybe single strand। कुछ वायरस ऐसे है जिसके अंदर RNA भी सिंगल स्ट्रैंड है, कुछ में डबल स्ट्रैंड है। सिंगल स्ट्रैंड RNA भी पॉसिबल है और इसके साथ डबल स्ट्रैंड RNA भी पॉसिबल है। सिंगल स्ट्रैंड के RNA के वायरस में आप HIV इन्फ्लुएंजा वगैरह के वायरस आप पुट कर सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही पाए जाते हैं। और याद रखना कुछ वायरस ऐसे हैं कि बैक्टीरिया पे अटैक कर लेते हैं, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो बैक्टीरिया जो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं इसके अंदर डीएनए
एज ए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ वो अटैक बैक्टीरिया पर करते हैं, तो इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। So dear student, this was about the nucleic acid of virus. That which type of nucleic acid present, what is the arrangement of this, कुछ टाइप भी इसके साथ साथ हमने एक्सप्लेन की कि वायरस के न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पे, उसके प्रॉपर्टी, उसके अटैक की बुनियाद पे वायरस के कितने टाइप है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो कंपोनेंट है, पार्ट है एक वायरस का, वो हम डिस्कस करेंगे कि वायरस के अंदर ये जो कैप्सिड है, व्हाट इज अ कैप्सिड। तो कैप्सिड अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। याद रखना, ये तो हम कंपोनेंट कंपोजिशन की, जब हम बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे एक एक पॉइंट हम डिटेल के साथ दोबारा भी रिपीट करते हैं और डिटेल भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। तो अब हम कैप्सिड स्टार्ट करते हैं कि ये जो वायरस है इसके अंदर जो सेकेंड कंपोनेंट है ये है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड असल में एक कवर है जो न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द प्रेजेंट हो। It is a proteinaceous covering that encloses the nucleic acid. For example, ये एक डीएनए है वायरस के अंदर, तो इस डीएनए के इर्द गिर्द ये जो कवर मौजूद है, this cover, this layer, proteinaceous layer, this is called capsid. या बैक्टीरियोफेज के अगर हम हेड पार्ट बना ले तो हेड पार्ट में यहां पे डीएनए है, ये जो कवर है इस कवर को हम कहते हैं कैप्सिड। बेसिकली कैप्सिड तो मैंने बता दिया कि इट इज अ प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब ये प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन फिर प्रोटीन में भी ये सब यूनिट से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सब यूनिट मौजूद है और कैप्सिड के सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सिमर। ये जो यूनिट है सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सिमर। लेकिन याद रखना, ये जो कैप्सिमर है, ये जो सब यूनिट है, इसकी नंबर फिक्स है, इसकी नंबर फिक्स है। नंबर फिक्स का क्या मतलब? जिस वायरस में फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज है, जितने भी बैक्टीरियोफेज है उनमें इन कैप्सिमर की तादाद सेम होगी, स्पेसिफिक होगी, सेम होगी। इस तरह दूसरे वायरस में, इस तरह नेक्स्ट जितने भी वायरस है हर वायरस के अंदर इस कैप्सिमर की तादाद स्पेसिफिक होगी और इस स्पेसिफिक तादाद के साथ साथ इसकी अरेंजमेंट भी स्पेसिफिक होती है। देयर अरेंजमेंट इज आल्सो स्पेसिफिक। And due to this specific arrangement, it provides shape to the virus. इसका काम क्या है? Provide shape to the virus. ये अब वायरस को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं, ये जो कैप्सिड है इसके सब यूनिट को कहते हैं कैप्सिमर, लेकिन जिस यूनिट से ये कैप्सिमर बना हुआ है इसको हम कहते हैं प्रोटोमर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोमर। सब यूनिट है, इस सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सिमर और ये कैप्सिमर की जो सब यूनिट है उसको हम कहते हैं प्रोटोमर। तो ये तो था कैप्सिड कि ये एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है, लेयर है दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। वायरस के न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द मौजूद है। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट है या जो कंपोजिशन में जो पार्ट है वायरस का, वो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि वायरस में एक और भी पार्ट है जिसको हम कहते हैं इन्वोल्व्ड। इन्वोल्व क्या है? याद रखना स्टूडेंट, ये इस कैप्सिड के ऊपर एक लेयर है। इट इज अ लेयर, इट इज इन्वोल्व, इट इज अ कवर दैट आर प्रेजेंट अबाउट द कैप्सिड। ये जो वायरस के कैप्सिड है प्रोटीनेशियस, इसके ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं इन्वोल्व। फॉर एग्जांपल हम यहां एचआईवी वायरस के डायग्राम ड्रा करते हैं। याद रखना, ये जो इन्वोल्व है ये स्मूथ भी पॉसिबल है, ये रफ भी पॉसिबल है। ये स्मूथ भी पॉसिबल है,
और ये रफ भी पॉसिबल है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एचआईवी में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ, इसको स्पाइक कहते हैं। तो ये हो गया कैप्सिड। इस कैप्सिड के ऊपर यहां पे मौजूद है इन्वुलप। अब सवाल यह है कि ये इन्वुलप किस चीज से बना हुआ? कैप्सिड को हमें पता है कि कैप्सिड इज मेड ऑफ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीनेशियस इन नेचर, but from which material this envelope is formed? This envelope is composed of three type biomolecule, that is lipids, carbohydrate and protein. But keep in mind dear student, ये दो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ये होस्ट बॉडी से आते हैं, मतलब होस्ट बॉडी के इस्तेमाल करके वायरस ये इन्वॉल्व बनाते हैं। और ये प्रोटीन अपने ही जेनेटिक मटेरियल के अंदर इसके लिए स्पेसिफिक कोड होती है, और इस कोड के बुनियाद पे ट्रांसलेशन के रिजल्ट में वो ये तैयार करते हैं। और ये जो दो चीजें है, ये दो चीजें किस चीज की? होस्ट के यूज करते हैं, मतलब होस्ट से लेते हैं और ये कवरिंग बनाते हैं। लेकिन याद रखना सवाल ये है कि क्या तमाम ही वायरस के अंदर ये इन्वॉल्व होगा या नहीं? नो, तमाम वायरस के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व है, और उस वायरस को हम कहते हैं इन्वोलेप्टिड वायरस। इन्वोलेप्टिड वायरस। और जिसके अंदर नहीं है उसको हम नॉन इन्वोलेप्टिड कहते हैं। So dear student, this was about the envelope of virus. Now we will discuss the third part, that is enzyme in virus. न्यूक्लिक एसिड को हमने एक्सप्लेन किया, न्यूक्लिक एसिड के बाद हमने एक्सप्लेन किया सेकंड कैप्सिड को, और कैप्सिड इंशाल्लाह बैक्टीरियोफेज में या एक वायरस को ये तो हम जर्नल और ऑल व्यू एक्सप्लेन करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर में दोबारा इसको रिपीट भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी साथ साथ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे जो लास्ट पार्ट है वो है एंजाइम, वायरल एंजाइम और एंजाइम। दो टाइप कॉमन एंजाइम है जो वायरस में पाए जाते हैं, एक को कहते हैं आइसो एंजाइम और सेकंड को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, सेकंड को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। लेकिन एक बात स्टूडेंट याद रखना, वायरस के अंदर पहले ही से एंजाइम तो मौजूद नहीं होते, लेकिन ये एंजाइम तो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, और प्रोटीन के लिए उसके डीएनए में, उसके आरएनए में, उसके जेनेटिक मटेरियल में एक स्पेसिफिक कोडान होते हैं, जेनेटिक कोड होता है। तो उसी जेनेटिक कोड के मदद से होस्ट के बायोकेमिकल मशीनरी को इस्तेमाल करके वो एंजाइम तैयार करते हैं और फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एंजाइम लाइसिस के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब वो सेल की रप्चरिंग वगैरह करते हैं। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये एक वायरस में फिर एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस वायरस में कहां पर किस टाइम पे और कैसे वो तैयार होते हैं, वो एक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज है ये रेट्रो वायरस में सिर्फ है, रेट्रो वायरस में है। और रेट्रो वायरस ये एंजाइम इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। मतलब वो आरएनए से डीएनए के लिए, डीएनए बनाने के लिए, सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं ये एंजाइम। तो कैसे इसकी लाइफ साइकिल रेट्रोवायरस की हम एक्सप्लेन करेंगे कमिंग लेक्चर में। Student, this was about the component of a virus, that which type of component is present in the virus। कौन से वायरस है जिसमें ये मौजूद है, कौन से है उसमें आइस मौजूद है, सब कुछ हमने डिस्कस किया। और जो भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो, इसमें कुछ पॉइंट रह गई हो, कुछ ऐसी चीज हो जिसको आपको समझ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस आपकी कंफ्यूजन दूर कर लो। थैंक यू वेरी मच।